ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज का जो विषय मैंने चुना है वो बलि वैश्वदेव यज्ञ का विस्तार ही है। बलि वैश्वदेव यज्ञ वैदिक संस्कृति का एक अटूट, अभिन्न और अविनाभाव से संबंधित एक यज्ञ है जिसको सभी प्राणियों को करना चाहिए। अब इसको थोड़ा मैं सरल करती हूँ, सिंप्लीफाई करती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कई तरह के लोग हैं जिनको हम एनिमल लवर्स कहते हैं। अब ये जो एनिमल लवर्स हैं उसको कहते हैं, पेटा भी एक कानून आया एनिमल्स के लिए इस तरह के, जिसमें मेनका गांधी जी अपने पशुओं की रक्षा के लिए आईं और उनका नाम भी जुड़ा गया कि उन्होंने पशुओं और पक्षियों के लिए बहुत कार्य किया है। आई लव एनिमल्स तो विदेशी भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो मांसाहारी हैं। लेकिन अगर आप उनका पशुओं के प्रति प्रेम देखो तो आप सोचते हो उतना प्रेम तो शायद हम नहीं कर सकते हैं जैसे कि वो शेर के बच्चों को, चीते के बच्चों को, सांप को, इस तरह के जो हिंसक प्राणी होते हैं, जो हिंसा का भोजन करते हैं, उन सभी प्राणियों को एकदम से वो टेम कर लेते हैं। ये सारे प्राणी को बड़े प्यार प्यार से वो पकड़ लेते हैं और उनको उनसे डर नहीं लगता। कुछ लोग अपने प्राणियों को, घर में जो पशु पक्षी रखते हैं, उनको स्वेटर पहना देते हैं, पजामा पहना देते हैं, गर्म कपड़े पहना देते हैं और पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं, ये उनका दावा होता है। लेकिन मैं जो कुछ बताने जा रही हूँ, जो मेरा अनुभव कहता है, हमारे घर में जब हम किसी पशु को रखते हैं वो ईश्वर ने ही उसको भेजा होता है, हम उसको रखने वाले कोई नहीं होते, हमारा ये अधिकार ही नहीं है। ईश्वर ने एक घर को ढूंढा और उसको हमारे घर में भेज दिया कि तुम सबसे ज़्यादा सुरक्षित यहाँ रह सकते हो। इसलिए हमें कभी भी किसी पशु के ऊपर अपनी, जैसे पशु छोटा होता है, अभी वो 15 दिन का बालक है या फिर महीने का हो गया या जैसे वो साल का हो गया, मान लो कोई बिल्ली का ही बच्चा है, वो 15 दिन का हो गया, फिर 1 महीने का, फिर 2 महीने का, 3 महीने का, तो उनमें जो बदलाव आते हैं वो बिल्कुल मनुष्यों के बच्चों जैसे आते हैं। जैसे एक मनुष्य के बच्चे को माँ पालती है, हमें उनको वैसे ही पालना चाहिए। वो हमारा एक एक विचार, वो हमारा एक एक भाव उनके अंदर संग्रहित होता है। अगर आप उनको बहुत डांट डपट के या उनको कोई डंडा मार के या कड़छी मार के आप उनको ये कहोगे कि बेटा चलो, नहीं तुमने तो ऐसे रहना है टॉमी, अब तुम स्वेटर डाल लो। स्वेटर और शॉल और टोपी ईश्वर ने उनको व्यवस्था में नहीं दी है, उनको वैसा ही रहने दो जैसे वो हैं। अगर भगवान ने उनको फर दी है, ऊपर एक ऊनी ऊनी जैसे उनके बाल हैं, तो उनको ठंड से सुरक्षा के लिए ही दिए हैं। हमें उनको वैसे रखना है जैसे वो हमें चाहते हैं। और जब उनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो छोटे हैं अभी, तो अपने किसी पशु को कभी भी किसी के सहारे मत छोड़ कर जाओ। उसको स्वयं ही देखो कि उसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है और आपने ही अपने पशु को संभालना है जब तक कि वो इतना परिपक्व ना हो जाए कि वो अंदर बाहर की दुनिया में रह सके। एक तो बलि वैश्वदेव यज्ञ हो जाता है, ये एक यज्ञ है। यज्ञ का माने सारी पृथ्वी को ईश्वर ने जो शुभ कार्य दिया है, जो सात्विक कार्य दिया है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन का भी सुधार कर सकता है और अपने परिवेश के जीवन का भी सुधार कर सकता है, उसमें 5 महायज्ञों में एक तो देव यज्ञ जो हम अग्निहोत्र करते हैं, एक ब्रह्म यज्ञ जो हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और ईश्वर का स्मरण करते हैं कि वो हमें सब तरफ से सुरक्षा घेरा दे रहा है। तीसरा हो गया अतिथि यज्ञ, जो अतिथि हमारे घर में हमारी सुरक्षा और हमारे जीवन में कुछ आनंद लाया है, ऐसा अतिथि यज्ञ। पितृ यज्ञ जो हम पिता के लिए करते हैं, अपनी माता की प्रसन्नता के लिए करते हैं,
जो पितर, जो पूर्वज अब देह में नहीं है, हमारे साथ नहीं रहते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। और ये हो गया हमारा 5वां बलि वैश्वदेव यज्ञ, जिसकी 10 आहुतियाँ हम अग्नि में भी डालते हैं। और अग्नि को ईश्वर का मुख माना जाता है। ईश्वर ने अपने मुख के लिए उन 10 आहुतियों को चुना, बलि वैश्वदेव यज्ञ। तो सोचो ईश्वर इनसे कितना प्रेम करता है। यही मुझे कहना था। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।